तो ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे और वो वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपने इतनी आसान तरीके में न्यूज़पेपर शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और आपको लगेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान भी हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी एक्साइटिंग टाइम टू सर्व नेशन। वेरी बहुत, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, टाइम मतलब समय, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, नेशन का मतलब राष्ट्र। तो राष्ट्र की सेवा करने का बहुत ही रोमांचक समय है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। टू सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब सफल, सिविल सर्विस का मतलब लोक सेवा, एग्जाम का मतलब परीक्षा, कैंडिडेट्स का मतलब अभ्यर्थी। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कहा कि देश की सेवा करने के लिए आपके पास ये बहुत रोमांचक समय है। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। और आपको जानकारी होगी कि अभी ट्यूसडे को जो है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उससे रिलेटेड एक न्यूज़ हमने आपको पढ़ाई थी टॉपर को लेके, और ये दूसरी उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो लेट्स स्टार्ट। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे कॉन्ग्रेचुलेटेड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन ट्यूसडे मंगलवार को कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, बधाई दी द सक्सेसफुल कैंडिडेट, सफल अभ्यर्थियों को, सफल कैंडिडेट्स को इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सर्विस एग्जाम में जिन कैंडिडेट्स ने सफलता प्राप्त की है उनको बधाई दी। एंड सेड, और कहा, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम, कि ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, रोमांचक समय है, टू बी सर्विंग द नेशन, राष्ट्र की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, एंड ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। एंड ब्रिंग मीन्स लाना, और लाने का, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, डिफरेंस का मतलब बदलाव, है ना, इन द लाइफ्स। देखिए लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन होता है और लाइफ एक वचन होता है, उसका बहुवचन यानी कि उसका प्लूरल जो होता है वो लाइफ्स होता है। ठीक है, लोगों, लाइफ्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन में। तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र की सेवा करने का बहुत ही रोमांचक समय है और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का भी एक ये बहुत ही अच्छा समय, अच्छा मौका आप लोगों के पास है। इन ट्वीट्स में यानी कि ट्वीट करते हुए, मोदी ऑल्सो हैड ए वर्ड, मोदी ने एक वर्ड उन लोगों के लिए भी दिया, ऑफ कॉन्सोलेशन का मतलब सांत्वना का, एंड एनकरेजमेंट, और एनकरेजमेंट का फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु कुड नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए, द प्रेस्टिजियस एग्जाम। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, है ना। तो जो कैंडिडेट इस प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको भी मोदी जी ने सांत्वना दी और उनको एनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की। आगे पढ़िए। आई अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु कुड नॉट क्लियर द सिविल सर्विस एग्जाम्स। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, द डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, ऑफ दोज, उनकी, हु जो, कुड नॉट क्लियर नहीं कर पाए, द सिविल सर्विस एग्जाम्स, यानी कि जो कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए उनकी निराशा को मैं समझ सकता हूँ। नॉट ओनली विल देयर बी मोर अटेम्प्ट्स टू अवेल, नॉट ओनली, ना केवल, विल देयर बी, वहाँ पे होंगे, मोर और अधिक, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, टू अवेल लाभ लेने के लिए, यानी कि आपके पास अभी वहाँ पे ना केवल लाभ लेने के लिए और प्रयास होंगे, यानी कि उसमें कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं ना। तो मोदी जी ने कहा कि अभी तो आपके पास और भी प्रयास होंगे, आप और भी अटेम्प्ट आगे कर सकते हो,
but also India offers several diverse opportunities to showcase your skill and strengths. But also India, और भारत आपको ऑफर करेगा सेवरल अनेक डाइवर्स भिन्न अपॉर्चुनिटीज अवसर टू शोकेस का मतलब प्रदर्शित करना, योर स्किल आपकी स्किल्स को, एंड स्ट्रेंथ्स को और आपकी शक्ति को। तो आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी कुशलता है और आपकी जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करने के लिए भारत अभी आपको बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करेगा, है नहीं। विशिंग यू द वेरी बेस्ट ही सेड, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो है शुभेच्छाएँ प्रेषित करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है वही मतलब बधाई देना, बधाई देते हुए सक्सेसफुल कैंडिडेट, सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए ही सेड उन्होंने कहा, माई बेस्ट विशेज़ फॉर द फ्रूटफुल एंड सेटिस्फाइंग करियर अहेड, मेरी जो विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं, फॉर फ्रूटफुल यू नो मतलब जिसको आप अच्छा कह सकते हो, उन्नत कह सकते हो, सेटिस्फाइंग संतोष देने वाला, करियर यू नो अहेड, यानी कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो भविष्य है, आपका जो करियर है वो उन्नत हो और संतोषजनक हो। दिस इज़ ए वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी सर्विंग द नेशन, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम, ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, बहुत ही रोमांचक समय है, टू बी सर्विंग द नेशन, राष्ट्र की, देश की सेवा करने का, एंड ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, और लोगों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने का, ये बहुत ही अच्छा समय है। एज मैनी एज 933 कैंडिडेट्स, 613 मैन एंड 320 वीमेन क्वालिफाइड द सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022, यानी कि 2022 का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम था उसको 933 कैंडिडेट ने पास किया, जिसमें 613 पुरुष रहे और 320 महिलाएं रहीं। रिजल्ट्स ऑफ विच वर डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ऑन ट्यूसडे, और यूपीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम का परिणाम जो है मंगलवार को घोषित कर दिया गया। द टॉप 25 कैंडिडेट्स कंप्राइज, जो 25 टॉप के कैंडिडेट रहे, यानी कि सीट्स पे जो 25 कैंडिडेट रहे तो कंप्राइज वो मिलके बनते हैं, यानी कि उनमें कौन कौन शामिल रहा, 14 वीमेन 14 महिलाएं एंड 11 मैन और 11 पुरुष। तो टॉप के जो 25 कैंडिडेट थे उनमें 14 महिलाएं और 11 पुरुष रहे। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी के परिणाम में महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली, और इससे पहले जो हमने यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर का आपको एक न्यूज़ दी थी, उसमें भी पता लगा था कि जो टॉप की 4 रैंक्स हैं उस पर भी महिलाओं का ही कब्जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।